श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गभीरा। कोपि मही धर लेयु पारी, डारै जह मरकट भट भारी। आवत देखि सैल प्रभु भारे, सरहि काटि रज सम करि डारे। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तन महु प्रविसिनि सरिसर जाहि, जिमि दामिनि घन माझ समाहि। सोनित स्रवत सोह तन कारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे। विकल बिलोकि भालु कपि धाय, बिहसा जबहि निकट कपि आए। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। महिपट कई गजराज, इव शपथ करई 10 शीस। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता भी नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बली मुख जूथा, ब्रिकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह निशिचर दुकाल सम अहई, कपि कुल देश परन अब चहई। कृपा बारि धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रण तारतिहारी। सकरुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। खेची धनुष सर संत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भरा, उधर डगमगत डोलति धरा। दीन एक तेहि सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। कर चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। ये देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चला। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान हैं, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहते हैं। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान की। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए।
बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ दिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सुरासनु तान्यो। विसिख निकर निसिचर मुख भर्यो, तदपि महाबल भूमि न पर्यो। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। सो सिर पर दसानन आगे, विकल भयौ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीन्ह दुई खंडा। परे भूमि जिमि नभते भूधर हेठ, दाबि कपि भालु निसाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। सुरदुंदुभि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरषहि। कर विनति सुर सकल सिधाय, तेहि समय देव ऋषि आए। गगनो परि हरि गुण गन गाय, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भय। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तर्कस ही आ रहा। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। ये देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिसि बने। कह दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जेहि आनन घने। सिचर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमति, जे न भजहि श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन
शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी द्वौ अनि, समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा, जिमित्रिन पाई लाग अति डाढ़ा। छीजहि निसिचर दिनु अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। रोवहि नारि हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद ते अवसर गाओ, कही बहु कथा पिता समुझायो। देखे काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तातन तो ही दिखायो। एहि विधि जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल सम वीरा, उदरज नीचर अति रन धीरा। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। मेघनाद माया मय, रथ चढ़ि गयो आकाश। गरजेउ अट्टाहास करी, भय कपि कट कहि त्रास। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया है, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इसी प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया।